देखिए व्यूअर्स, हमारा पराठा जो है ये बिल्कुल हमारे पराठे क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए रेडी हो चुके हैं। तकरीबन जो है मैंने 3 बनाए हैं। एक ही कप से जो है हमने 3 पराठे ये देखिए बना लिए हैं। और आप लोगों ने मेन टिप जो है, जो मेन चीज़ है, इनका ख्याल रखना है जिस चीज़ का, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आप लोगों ने डो बनाते वक्त ख्याल करना है कि ये कहीं पतली ज़्यादा ना हो जाए। और दूसरी बात जो है, आप लोगों ने जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। और तीसरी बात, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस आज जो है उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जो है ये रेसिपी लाई हूँ, जो कि बारिश के मौसम में जो है बहुत परेशान हो जाती हैं कि किस तरह जो है रोटी सालन पकाया जाए, क्योंकि हर घर में जो है गैस की सहूलत मौजूद नहीं होती, अवेलेबल नहीं होता। तो और बहुत ही परेशानी होती है ख़ास तौर पर बारिश के वक्त कि किस तरह जो है हांडी रोटी की जाए। तो उसके लिए जो है मैं उसकी आसानी के लिए, उन बहनों की आसानी के लिए जो है आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि आप लोगों को हांडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों को आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो शॉर्टकट मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए जो है मैंने तकरीबन 2 आलू जो है इस तरह क्रश कर लिए हैं। और एक जो है मीडियम साइज़ का, ये देखें, प्याज छोटे छोटे हिस्सों में जो है मैंने क्रश कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है खुश्क मसाले ऐड करेंगे। और साथ ही साथ जो है 1 कप हम तकरीबन इसके अंदर, ये देखें, गंदम का आटा है, ये मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। 1 कप हम इसके अंदर ये देखें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जो है ये देखें, ये जो है मैं खुश्क मसाले इसके अंदर कुछ ऐड कर रही हूँ। तो खुश्क मसालों में से ये देखें, ये एक जो है मैंने तकरीबन बड़े साइज़ की ग्रीन मिर्च जो है मैंने ये इस तरह कट कर ली है छोटे छोटे हिस्सों में। और थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा और काली मिर्ची, और जो है मैंने इसके अंदर जो और मेन चीज़ इस्तेमाल की है वो है, तो वो ये देखें, ये जो है अजवाइन है, आपको नज़र आ रही होगी। तो क्योंकि इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा आता है, और थोड़ा सा जो है सिर्फ कलर को चेंज करने के लिए हल्दी मैंने इस्तेमाल की है। और हस्ब ज़रूरत मैंने साल्ट ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर मैंने ये कसूरी मेथी ऐड की है। और एक जो है बड़े साइज़ की मैंने, जो तीखी नहीं होती मिर्चें रेड कलर में, वो मैंने कट कर दी है। और 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन मैंने रेड मिर्च जो है पीसी हुई वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून ये देखें, ये जो है क्रश किया हुआ खुश्क धनिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कसूरी मेथी की जगह हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका बैटर बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही ख़ास एहतियात करनी होगी, क्योंकि इसका बैटर जो है हमें ज़्यादा जो है पतला नहीं चाहिए, बल्कि गाढ़ा गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम तकरीबन 1 या फिर सवा कप पानी का इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, फिर जो है ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होता जाएगा कि कितनी जो है ये गाढ़ा हुआ है और कितनी जो है अभी तक ये पतला है। लेकिन हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास बैटर जो है मैंने बना लिया है, लेकिन इतनी ही जो है गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा जो है पतला नहीं होना चाहिए। तो अब जो है हम तवे की तरफ चलते हैं, लेकिन याद रहे कि हमने फ्लेम जो है बिल्कुल उसकी जो है स्लो रखनी है। आप चाहे तो नॉन स्टिक तवे पर बना सकते हैं, वहाँ पर जो है इजीली ये तैयार हो जाता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप आमतौर पर जो तवा जो है यूज़ करते हैं घर में, आप उसके ऊपर भी ये बना सकते हैं ये पराठा। तो बस उसके लिए तवा जो है मैंने गरम कर लिया है। तो फ्लेम जो है मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिल्कुल स्लो ही रहनी चाहिए, बिल्कुल। अगर स्लो होगी तो हमारा पराठा जब भी जो है खस्ता बनेगा। तो अब हम जो है चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जो है हम इसको जो है फैला लेंगे चम्मच की मदद से, जितना कि हमें इसका साइज़ चाहिए होगा। तो मेरे पास अब ये देखें, जब जो है 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, अब ये देखें ये जो है इजीली जो है हम इसको पलट सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है झटपट ही रेडी हो जाता है। इस तरह ये देखें इजीली हम जो है इसको चेंज कर, तो इजीली जो है मैंने इसकी दूसरी साइड जो है चेंज किया। ये बिल्कुल
नॉन स्टिक तवा भी नहीं है, और जो है 10 मिनट में ये झटपट जो है ये पराठे जो हैं इजीली तैयार हो जाते हैं। बहुत ही जल्द तैयार होने वाली ये रेसिपी, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके को फॉलो करके आपने बिल्कुल वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब भी तो आपके पराठे जो हैं ये खस्ता बनेंगे, और बारिश में आप लोगों को जो है फिर हांडी रोटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक मज़े की बात, अगर आप लोगों के घर में जो है कोई सब्ज़ी या फिर चिकन वगैरह जो है मौजूद ना हो, और या फिर खाने का दिल ना कर रहा हो, तो आप इजीली जो है इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही फंटास्टिक लगती है और बहुत मज़े की होती है ये रेसिपी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में जो है आप इसको ब्रेकफास्ट में इसको भी बनाकर इजीली तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा एक पराठा जो है बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, हम जो है इसको यहाँ पर निकालेंगे और एक इस तरह करके सारे पराठे जो है मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है। तो ये देखिए, इस तरह दूसरा पराठा जो है मैं बना रही हूँ और बिल्कुल इजीली छुरी के बगैर ही हाथ की मदद से आप इसको जो है इसकी साइड जो है चेंज कर सकते हैं, बिना फिक्र किए हुए कि ये टूटेगा ही नहीं। और जो मेन 2 स्टेप हैं वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, और लास्ट में भी आप लोगों को जो है मेन चीज़ जो है मैं इसकी बताऊँगी। अब लाइट जो आ चुकी है, ये देखें, आपको इसका कलर जो है कितनी खूबसूरत है ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले जो था कुछ लाइट का इशू था, क्योंकि बारिश की वजह से जो है कुछ यहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और रात को तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आई थी और आंधी भी थी साथ साथ, तो इस वजह से जो है लाइट का इशू हो गया है कुछ हमारे यहाँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, अगर थोड़ा सा कोई इशू होने लगे, यानी कि पराठा आप लोगों का अगर टूटने लगे आम से तवे पर, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है ये देखें इस तरह 2-3 ड्रॉप जो है साइडों के ऊपर घी के लगा लेने हैं, तो इस तरह जो है बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा पराठा जो है ये बिल्कुल हमारे पराठे क्रिस्पी बने हैं। ये देखें रेडी हो चुके हैं। तकरीबन जो है मैंने 3 बनाए हैं, एक ही कप से जो है हमने 3 पराठे ये देखें बना लिए हैं। और आप लोगों ने मेन स्टेप जो है, जो मेन चीज़ है, इनका ख्याल रखना है जिस चीज़ का, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आप लोगों ने डो बनाते वक्त ख्याल करना है कि ये कहीं पतली ज़्यादा ना हो जाए, और दूसरी बात जो है आप लोगों ने जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, और तीसरी बात जो है इस चीज़ जिसका इसमें मेन चीज़ है, जो जिसका ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, तो वो जो है इसके अंदर मैंने मेथी और अजवाइन और खुश्क धनिया जो ऐड किया है, तो उनसे ही इनका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। और क्रिस्पी इस वजह से बने हैं कि हम लोगों ने जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी है। तो उम्मीद करती हूँ इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पराठा बनाने की अच्छी लगी है, बारिश के वक्त में बहुत ही कम बजट में मैंने ये जो है यह तैयार किया है इस पराठे को, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो सके, और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए जो है अच्छी वीडियोस जो है ला सकूं, और रेसिपीज़ जो है अच्छी आप लोगों के सामने जो है शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।